नमस्कार दोस्तों, आप लगातार लोकनायक न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं और हम लगातार पहुंच रहे हैं हर एक पोलिंग बूथ पर और प्रयास कर रहे हैं कि आपको जनता का जाने हाल दिखाएं। हम ये दिखाना आपको और बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि इस बार वोटर क्या कह रहा है। हम ये भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार वोटर किसके साथ है। तो इसी कड़ी में आज हम गाँव सुजैमा पहुँचे हैं और सुजैमा पंचायत की सरपंच अनुराग दुबे जी मेरे साथ हैं। हम उनसे जान लेते हैं क्योंकि इनके पिताजी है ना, वो सबलगढ़ से खुद दावेदारी कर रहे हैं। मजबूत दावेदारी, कांग्रेस पार्टी के सक्रिय और पुराने नेता जाने जाते हैं। नगर परिषद कैलारस का चुनाव भी लड़े हैं, दूसरे नंबर पर रहे थे, अच्छे मत मिले थे उस समय। एक बड़ा नाम और तमाम कई एक वर्षों से लगातार पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और ब्लॉक अध्यक्ष भी न्यायप्रिया कैलारस के लगातार बने रहते हैं। तो अब इनसे जान लेते हैं कि जिस तरह की उनकी दावेदारी है, उससे पहले सबलगढ़ में इनका काम कितना है, सबलगढ़ के लोगों से डोर टू डोर कितना मिले हैं और साथ में सबलगढ़ में इस बार क्या दावेदारी पेश करने से पहले इन्होंने टिकट की कितनी बातें की हैं। क्योंकि जितना नीचे काम होता है उतना पार्टी के लोगों का भरोसा भी जीतना बहुत ज़रूरी होता है कांग्रेस में। तो हम जानते हैं क्योंकि सिटिंग एमएलए बैजनाथ सिंह कुशवाहा है, तो उनके टिकट काटना इतना आसान नहीं है। अगर कोई उनसे मजबूत प्रत्याशी होगा वही चुनाव लड़ पाएगा। उससे पहले क्या लास्ट में निर्णय रहेंगे वो पार्टी का काम है, उनसे जान लेते हैं। दुबे जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लोकनायक। सुनील जी नमस्कार। इस बार 2023 का इंटरेस्टिंग चुनाव है। बीजेपी ने तो पहले ही सूची जारी कर दी 39 सीटों की और उसमें सबलगढ़ सीट में सबसे पहले नाम उन्हीं का नाम है जो तीसरे नंबर पर रही थी, सरला रावत जी। कांग्रेस किस को टिकट देगी, कांग्रेस कब तक टिकट करेगी, ऐसी तमाम चीज़ें जनता जानना चाहती है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मत है, उनकी चुनाव स्ट्रेटजी है। उन्होंने चुनाव जो प्रत्याशी घोषित किए हैं तो उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी ये स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि जो जीत कर आएगा पार्टी उसे अपना प्रत्याशी बनाएगी। जो पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जो लंबे समय से कार्य कर रहा होगा या जिसकी जनता में मांग होगी, वो पार्टी का उसे ही प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी बनाएगी। फिर चाहे वो मैं हूँ, मेरे या आप हैं या कोई भी हो। चूँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परिवार स्वतंत्रता के समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। मेरे परदादा फ्रीडम फाइटर रहे। मेरे परदादा जी जनपद पंचायत कैलारस के निरंतर 30 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद मेरे फादर लगातार यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, किसान कांग्रेस, वो मंडी डायरेक्टर रहे, सोसाइटी में अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद पार्टी से निरंतर सन 85 से लगभग वो काम कर रहे हैं। वो निरंतर हर जनप्रतिनिधि के रूप में भी कई जगह उन्होंने अपना दायित्व निभाया। लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। नेपरी ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं, कैलारस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में मैं सुजरमा का सरपंच निर्वाचित हूँ और जो मैं हूँ सब उन्हीं के आशीष और आशीर्वाद से हूँ। सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। और आप देखिए, कोई भी पार्टी इस बार कांग्रेस का एक एक सीट पर एक एक व्यक्ति इतनी मजबूती से, इतनी ही तटता के साथ उतर के आएगा कि उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं होगा और वो आसानी से चुनाव जीतेगा। लेकिन इस बार क्या है कि सबलगढ़ विधानसभा को जातिगत आंकड़ों में देख लिया जाए तो ब्राह्मण समाज एक अच्छा खासा वर्चस्व रखता है, लेकिन लगातार सबलगढ़ में कभी कांग्रेस ने ब्राह्मण सभा पर दाव नहीं लगाया। इस बार क्या लगता है 2023 में कुछ बदलाव होगा कांग्रेस में? होगा तो आप किस भूमिका में रहेंगे सबलगढ़? देखिए, निश्चित ही बदलाव संभव हैं। इससे वर्तमान में जो विधायक हैं वो भी यहाँ से कभी नहीं लड़े, वो आए, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, क्षेत्रीय जनता ने उनका सहयोग किया। पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसका हम सहयोग करेंगे निश्चित ही। देखिए सुनील जी, आप राजनीति करते हैं, आप किसी दल में कार्य करते हो, निश्चित चेष्टा होती है। मेरे पिताजी इतने पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, क्षेत्र की जनता में उनकी हर घर घर तक पकड़ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पूजनीय पिताजी एक जातिवाद से अतर या इतर उन्हें कहेंगे, हर सर्वहारा वर्ग में उनकी पकड़ है। मेरे परिवार की हर जगह पकड़ है, चाहे मैं पंचायत बॉडी की बात, चुनाव की बात करूं, चाहे शहरी चुनाव की बात करूं। चुनाव किसी एक जाति वर्ग से नहीं लड़े जाते, चुनाव सर्व जाति से लड़े जाते हैं और सर्व जाति का जो नेता होता है, सर्व जाति जो मान्य होता है, नेता वही स्थापित होता है। दूसरी आपने जरूरी बात करी, निश्चित
मैं इस पर भी गौर करना चाहूँगा। दीक्षित जी यहाँ से विधायक रहे, और सबसे बड़ी चीज़ रघुवर दयाल रसोइया जी जो यहीं के ही निवासी थे वो यहाँ से विधायक रहे। निश्चित ही हमारे समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और पार्टी को भी इस बारे में जानकारी है। पर अगर हम कहें कि ये हमारे समाज का इतना वोट है, या ये, मैं इसको नहीं मानता। पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी, और जो सर्वहारा वर्ग का नेता होगा वो उसको टिकट देगी, और उसे ही जनता चुनती है। जातिगत आधार पर मैं भी चाहता हूँ, या हमारे समाज के लोग चाहते हैं निश्चित ही, कि भाई हमारे समाज का क्यों अनदेखी कर रही है, हमारे समाज से भी प्रत्याशी होना चाहिए। निश्चित ही जब सभी लोग चेष्टा रखते हैं तो ब्राह्मण समाज भी रखता है, उसमें कोई दौराय नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी ने सल्ला रावत जी को प्रत्याशी बनाया है। सबलगढ़ में अब कांग्रेस ये सोच रही है कि सिटिंग एमएलए का अगर टिकट काटेंगे तो दावेदार कौन है, तो इसमें आप अपनी दावेदारी कहाँ देखते हैं? निश्चित ही वरिष्ठ नेतृत्व के लगातार हम संपर्क में हैं। मेरे पिताजी को किसी की पहचान के मोहताज तो है नहीं, आप भी जानते हैं सुनील जी। वो 24/365 डे वर्किंग वाले आदमी हैं, 24 घंटे 365 दिन जनता की सेवा में रहते हैं। मेरा पूरा परिवार ही चाहे मुझे देखते हों कि हम अगर आधी रात को भी कोई आवाज़ देता है दौड़े चले आते हैं। और टिकट जब पार्टी कमलनाथ जी कह चुके हैं कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, और जो मजबूत प्रत्याशी होगा उसे टिकट देंगे, और जो जीत कर आएगा उसे टिकट देंगे, तो ये क्षेत्र की जनता निश्चित करेगी कि कौन जीत कर जाएगा। चाहे वो वर्तमान विधायक हों, चाहे और भी लोग टिकट मांग रहे हों। निश्चित ही पार्टी अगर वर्तमान विधायक पर अपना विश्वास जताएगी तो हम पार्टी के साथ हैं, हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के सिंबल पे काम करना है। हम अपनी दावेदारी भी मजबूती से पेश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दौर में आप कैसे टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, जब वो ये कहते हैं चैंती खेड़ा डैम का उन्होंने शिलान्यास कर दिया, तमाम जगह का लगातार वो निर्माण कार्यों में शिलान्यास करते चले जा रहे हैं, और तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं। लाडली बहना योजना हो, चाहे किसानों के लिए एक योजना हो, अभी हाल ही में ब्याज माफी की है, उनको मंथली दे रहे हैं। तो ऐसे समय में कांग्रेस को एक टफ और मजबूत दावेदारी बीजेपी की तरफ से है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो घोषणाओं की बात करी, आज सुबह ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें पत्रकार ने लिखा था कि मामा अब तो रुक जाओ, अब और क्या क्या बांटोगे। मतलब राष्ट्रीय मीडिया तक को ये पता है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री सुबह उठते ही 4 डेली याद करके आता है मुझे आज ये घोषणा करनी है। घोषणा करना जनता के विकास करना नहीं है, योजनाओं का क्रियान्वयन होना, उसका जमीनी स्तर पर हकीकत या उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन होना, जनता तक उसका लाभ पहुंचना, वो जनता के विकास से जुड़ा हो। 1000 योजना, आप लाडली बहना की बात करिए तो लाडली बहना में जो लोग योग्य हैं, जो पात्र हैं, वो आज भी वंचित है। आप यकीन नहीं मानेंगे सुनील जी, मैं अपनी पंचायत की आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे यहाँ लगभग महिला मतदाता लगभग 2.5 पौने 3 हज़ार हैं, लगभग आप ये मान के चलिए 3 हज़ार मान के चलिए। 3 हज़ार में से मेरे यहाँ सिर्फ 400 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन लाडली बहना के लिए हुआ है। उन 400 में से जो लोग पात्र नहीं थे वो उसमें हैं। जो गरीब तबका है, जिसको आवश्यकता थी, वो आज भी उससे नहीं जोड़ पाया। मैं लगातार, मेरे सेक्रेटरी, मैं दिन भर पोर्टल पे देखता हूँ, एक दिन में एक लाडली बहना का फॉर्म भरा जाता है। आपकी नीयत देने की है ही नहीं, आपकी नीयत प्रचारित करने की है, आपकी नीयत जनता को भ्रमित करने की है। शिवराज सिंह जी आएंगे फिर कहेंगे कि मैं अब बहनों के खाते में, मैं आज बहुत खुश हूँ, रक्षाबंधन पे बहनों को तोहफा देता हूँ। आपको तोहफा देना था, आप जमीनी स्तर पर जाइए, सिलेंडर के भाव क्या हैं, गांव में मूलभूत सुविधाओं की क्या कमी है, घर में जो महंगाई बढ़ रही है, आप उस ओर ध्यान दीजिए ना। आप सिलेंडर कम करिए, आप पेट्रोल डीजल के दाम घटाइए, आप बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए, अच्छा शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करिए। और लाडली बहन, निश्चित ही मैं माताओं बहनों के सम्मान के लिए कहीं ना कहीं उन्हें एक सहयोग प्रदान करने की, परंतु ये जो आप भ्रमित करे हुए हैं महिलाओं को कि हम ट्रैक्टर वाले को देंगे 21 दिन, जनता भीड़ में लगी हुई है। और आप देखिए ये भीड़ जो लगी हुई है जिन माता बहनों की, ये भीड़ शिवराज सिंह जी के मुंह पर काले पोतेगी। लेकिन 2023 में किस तरह देख रहे हैं आप? क्या इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है? किस तरह देखती है? ये तो अब आप ही देख रहे हैं, गांव-गांव जनता में मुझसे ज़्यादा आप रूबरू होते हैं। निश्चित ही इस बात में अब कोई दो राय नहीं है
जितने भी टीवी चैनल्स न्यूज़ के सर्वे हैं उसमें कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। कल अंबा में माननीय कमलनाथ जी का कार्यक्रम है, तो आप उस कार्यक्रम में अगर जाएं तो जरूर देखना, आप वहीं से जनता का रुख और जनता का मूड भांप लेंगे। माननीय प्रियंका गांधी जी का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ चंबल अंचल की धरा पर। देश के प्रधानमंत्री आए, माननीय अमित शाह जी आए, उनका सरकारी तंत्र इतनी भीड़ नहीं जुटा पाया जितना हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम जनता जिस रुचि के साथ सुनने के लिए वहां पहुंची, ये निश्चित तौर पर दर्शाता है कि बदलाव तय है। कांग्रेस की सरकार आएगी और कम से कम 175 और 180 सीटें लेके आएगी। आप मुरैना में की बात करें चाहे पूरे चंबल अंचल की बात करें, यहां तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस की वापसी होगी। प्रदेश भर में बदलाव का दौर है, ऐसा कहना है सुजरमा सरपंच अनुराग दुबे जी का। अब देखना यह है कि चुनाव के समय 2023 में जनता के ओर मोड़ लेती है। क्या वो कांग्रेस को इस बार सत्ता में वापसी दिलाकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से धकेलने का काम करेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी बराबर कामयाब रहते हुए अपनी सत्ता की वापसी करेगी? बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज मध्य।